मेरी लड़की को मुझे इंसाफ चाहिए। मेरी लड़की को है ना उसके हस्बैंड ने ऐसा मारा कि उसके ना दिमाग में ना ब्लीडिंग जमा हो गई थी। जब से उसको है ना जब से वो बीमार रहने लगी, आखिरकार वो लड़की मेरी आज कल चली गई। इतनी प्यारी लड़की थी मेरी। उसने 1 महीना रखा मेरी लड़की को, 1 महीना। ना सास फ़ोन करती थी, ना ससुरे फ़ोन, ना नंदे फ़ोन करती थी, ना हस्बैंड, ना खर्चा देते थे कुछ। मैंने ये तक बोली इसको कि मैं ना दवा मैं अपने पैसे से मैं कराऊंगी। वो बोला दवा बहुत महंगी है। मैं बोली मैं दवा मैं कराऊंगी, तुम उसको रखो। तो उसने कुछ जवाब ही नहीं दिया। और शादी करने के टाइम पे सब कुछ करने लगी उसकी सास। बोली कि है ना आप है ना, मैं रिश्ता दी तो बोली आप है ना उसकी है ना लड़की की शादी है ना, मेरे लड़की मेरे को बहुत पसंद है। मैं भी, मेरी लड़की बीमार है, केम हॉस्पिटल में इलाज चालू है, उसका वाइट खून कम है। बोली कोई इशू नहीं, मेरे घर में काम वाली मैं बोली काम नहीं करती है कुछ भी। बोली कोई बात नहीं, मेरे घर में 2 काम वाली आती है। फिर मैं बोली है ना कि उसको है ना खाना बनाने नहीं आता। बोलती कोई बात नहीं, मेरे घर में काम वाली आती है। वो ये सब मेरे को बोल के मेरे पीछे पड़ के शादी कर ली। अब उसका निकल गया टाइम, उसका उसने ना अपना वक्त गुजार लिया। अब उसने मेरे घर में लाके उसने पटक दिया, मेरी लड़की को भगा दी। ऐसा मारे कि मेरी लड़की बीमार पड़ गई। मैं ना पुलिस लोग ने भी कोई मदद नहीं की, कोई सहायता नहीं की। कौन से पुलिस स्टेशन गए थे आप? हम लोग जेजे में गए थे। उसके ना उसके लड़के का खालू है ना, वो अबू हासिम का काम करता है, तो वो अबू हासिम का जोर दिखाता है, वो पावर दिखाता है। नाम क्या है? मेहंदी भाई। हाँ, लड़के का नाम क्या है जो लड़का? हुसैन हासिम खान। कहाँ पे है लड़का? ये ससुराल कहाँ पे? लड़की का ससुराल डोंगरी पे। अच्छा, कितने 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 साल में हुए शादी को? 2022 में शादी किए थे हम लोग। 3 साल से मेरे घर में ही है। उन लोग ना एक फ़ोन करते हैं ना आते हैं। अपने आप को एकदम पता नहीं क्या समझता है, एगो में रहते हैं। मतलब है ना कुछ नहीं बोलते उससे, ना कुछ भी नहीं करते, एकदम इसको जो अत्याचार हो रहा है कितने साल से हो रहा था? कितने साल से लड़का उस पर जुल्म कर रहा था? जुल्म में 3 साल शादी को हुआ, 1 ही महीना उसने अत्याचार किया। उसने मेरे घर में भेज दिया, लड़की को भगा दिया। हाँ, और ये भी बोलता था तूने क्या लाई जहेज में, तूने क्या लाई जहेज में। जहेज भी मांगते थे, मेरी लड़की तो चली हो गई। क्या मांग करता था? मांग करता था पैसे भी नहीं लाई तूने, ज़्यादा कैश पैसे भी नहीं लाई। मैंने जहेज भी अच्छा दी, जेवर भी अच्छा दी, कैश नहीं लाई। इसको मारता था, उसको ढकेल दिया ऐसा कि मेरी लड़की आज ख़त्म हो गई। कहाँ पे मार लगा था उनको? सर पे लगा था, उसको वाइट प्लेटलेट का प्रॉब्लम था, जिसकी वजह से सर पे गांठ हो गई थी। उसको ढकेल दिया था लड़ाई करके। उसका इलाज 1 ही महीने रखे उन लोग ने। इलाज कहाँ पे चला था उनका? केम हॉस्पिटल। शादी के 1 महीने में उन्हें मारना शुरू किया और ढकेला भी शादी के बाद ही फौरन? हाँ, शादी के बाद ही 1 ही महीना रखे उन लोग। हाँ। 3 साल से मेरे घर में। 3 साल से आप लोग कहाँ थे? मतलब ये जब बेबी बच्ची का ऐसा हो गया उसके बाद? मैंने बच्ची को जब उसने ढकला ना, तो मैंने जेजे में मैंने रिपोर्ट करवाई, तो पुलिस वाले नहीं आए। वो मेहंदी भाई पावर उनका है ना अबू हासिम की तरफ है। वो अबू हासिम का जोर दिखाता है। मतलब आपने 2023 में एफआईआर दर्ज कराई? 2022 में। 22 में? हाँ, 23 में। हाँ, 23 में एंडिंग में हुई थी शायद। किस तरह की मांग करेगी हमारे चैनल के माध्यम से सरकार से? मैं ये चाहती हूँ, मेरी लड़की तो चली गई। हाँ, उसमें मेरी लड़की की डेट हो गई, उसको मैंने बुलाई भी। मेरे घर वाले फ़ोन करके बुलाए, तो उसकी माँ ने फ़ोन उठाया, लेकिन अपनी बेटे को नहीं भेजा। बोले मेरा लड़का बाहर गया है, और भगा दिए उसको, और ताला मार के बाहर चले गए। उन लोग डेट में भी, डेड बॉडी पे भी आए नहीं, मैयत में भी नहीं आए। और डेड बॉडी ऐसी है ना 1 दिन पड़ी रही। उसके हस्बैंड को बुलाओ, तो उस पर उसकी सास क्या बोलती है, दवा खाने में क्या ज़रूरत थी उसको ना वो लिखाने की कि मेरी बेटी ऑफ हो, मेरी बेटी की शादी हो गई है, क्यों लिखाना चाहिए था बोले। उसकी सास बोलती है। पुलिस गई तो कुछ की नहीं घर। अब पुलिस, हम लोग जब उसको ढकला था, मारा था, हम लोग ने वहीं चौकी पे ही हम लोग ने रिपोर्ट किए थे। पुलिस वाले कुछ नहीं कर रहे हैं, कुछ भी नहीं। हवलदार के वापस बुला लिया गया। हवलदार, आप बोलो। हाँ, महाड़ा में भी गए थे, तो उन्हीं ने जेजे में भेजा। नहीं, उन्हीं ने बोला कि सीनियर से आप मिलो। जब से मेरी लड़की बीमार पड़ गई, मैं नहीं गई महाड़ा में, लेकिन जेजे वालों ने। बीमार थी बच्ची, उसको क्या हुआ था ऐसा जो एडमिट था, और इंतकाल किस वजह से हुआ है? इंतकाल की क्या वजह रही है? मारपीट रही है, कुछ और बीमारी रही? नहीं, वो उसका प्लेटलेट है ना कम रहता था। उसको बॉडी में है ना प्लेटलेट चढ़ाना पड़ता था। तो प्लेटलेट ऐसा है ना, अगर गिर जाएंगे तो गांठ पड़ जाएगी, अगर हाथ कट जाएगा तो खून रुकेगा नहीं।
तो उसको वो हो गया था, जिसके वजह से सर दर्द देता था, उसकी वजह से उसको अकड़ी आ गई थी। उसके बाद मारने के वजह से अकड़ी आ गई, 2-3 बीमारी उसको ऑलरेडी गिराने से, उसको मारने से हो गई। अगर उसको प्लेटलेट का प्रॉब्लम नहीं होता तो ये बची रहती। जैसा आप बता रहे कि एक ही महीना बच्ची उनके पास थी आपकी, तो एक महीने में इतना उन्होंने जुल्म कर दिया कि इतना ये नौबत आ गई। हाँ पता नहीं, ऐसा धक्का मारे लगा तो जब से उल्टी और सब चालू है। आप इधर आप आओ। रमजान में बताइए गई थी मुंबई। सलाम सरकार से ये इसमें आ रहा हूँ। मैं उसकी सिस्टर बोल रही हूँ। जैसे कि मेरा जो जीजा था हुसैन, उसने पहले भी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लिया था और उसके बाद में भी नहीं लिया उसने। पहले भी इतना 1 महीना रखे उसको, 15 दिन पे 20 दिन पे मारा उसको। मेरी बहन को इतना बुरा चोट लगी है कि मेरी बहन भाग के वापस आई। बहुत वैल्यू करती थी वो उसकी 1% भी वैल्यू नहीं करता, जितना हम लोगों ने देखा है। और आने के बाद भी मेन मकसद ये हम लोग का, आने के बाद भी वो, जब मेरी बहन की डेथ हुई उसको बुलाए हम लोग ने, वो नहीं आया। सो सिग्नेचर के लिए से बुला रहे थे, उसकी माँ को कॉल करे, उसको फ़ोन करे, उसकी माँ, वो जो था रेडी हो गया था, उसकी माँ की वजह से वो नहीं आया। उसकी माँ हर टाइम पे उसको पीछे करती थी। मेरी बहन का मतलब कभी भी साथ नहीं देने दी उसने। ऐसा हुआ था, ये सीन हुआ था। तो मेरे मामू लोग, मेरे सब भाई लोग कांटेक्ट किए उन लोग के घर पे, कोई आने को तैयार नहीं हुआ। मेरी बहन की बॉडी उधर ही पड़ी रही मुर्दा खाने में। नेक्स्ट डे मेरे अप्पा ने एफिडेविट बनाए और मॉर्निंग में वो लेके आए। फिर उसको 11-12 बजे बॉडी आई यहाँ पे रफ़ीक नगर इमाम, यहाँ पे रफ़ीक नगर कब्रस्तान में। तो हम लोग बस यही रिक्वेस्ट करेंगे, ना पुलिस ने किसी ने चीज़ ने एक्शन नहीं लिया। मेरी बहन तो चली गई ऐसे ही, लेकिन उन लोग को पता चलना चाहिए उन लोग ने क्या किया है। खुद की भी उनकी 2 लड़कियां हैं, तो उनका इतना एक वैल्यू नहीं है। बहू थी, बेटी थी, उनकी खुद की बेटी है और उसकी वाइफ थी, उसको उन लोग ने कोई भी वैल्यू नहीं दिया उसको। बस मुझे यही बोलना था। उसके खालू का पावर है, आगे चलो। उसके खालू का पावर है। हाँ, वापस मेरी बहन को पता जीते जी उस लोग ने पासपोर्ट भी नहीं दिए। मेरी बहन ने, हम लोग उसके भी FIR लिखाए थे, लेकिन पासपोर्ट नहीं मिला। और शादी में भी है ना नकली जेवर चढ़ाए थे उसको, है ना असली जेवर नहीं दिए, नकली चढ़ाए थे, बोले सोने का है। सब नकली, सब इतने नकली मतलब चढ़ाए थे। इतने इकलौता लड़का रह के झूठे लोग हैं इतने झूठे लोग हैं। कि नकली जेवर चढ़ा दिए। अब जो नकली जेवर चढ़ा सकता है वो कुछ भी कर सकता है सर, वो कुछ भी कर सकता है। क्योंकि तुम दिखाए, झूठ बोल के करे लोगों ने। सुनो सब झूठ पे शादी। मतलब बिल्डिंग का घर दिखाए, सब कुछ दिखाए। जो नकली जेवर, अब इसी से पकड़ लो कि वो औरत नकली जेवर चढ़ा सकती है, तो औरत कुछ भी कर सकती है। सब चीज़ झूठ बोल के हुआ है। झूठ बोल के हुआ है, सब झूठ बोल के हुआ। मेरी लड़की के साथ बहुत बुरा हुआ यानी ये है बहुत बड़ी और मुझे ना लोग इंसाफ चाहिए मेरी लड़की के लिए। मेरी लड़की की तो चली गई, मुझे इंसाफ चाहिए। वो पुलिस भी एक्शन नहीं ली है। अभी की उसने सिग्नेचर पे भी नहीं आया। तो मतलब इतना देखो, पहले भी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी, अभी भी नहीं, उसने सिग्नेचर करके नहीं आया। सिर्फ एक साइन लोगों करने को मालूम नहीं था इतना सब उनके बारे में, जैसा आप बताए नकली जेवर या उनकी फैमिली के बारे में? नहीं, कुछ नहीं पता था। बाद में जब धीरे धीरे मालूम पड़ा, नहीं, सिर्फ शादी की रात पहले आपने कोई तहकीक नहीं किया था उनके बारे में? जिस तरह से तहकीकात है ना, एक ही महीने में शादी चलो हुई। नकली वो जेवर बोली है ना हम लोग को इंक्वायरी नहीं करना। और मेरी लड़की को बोली, गई थी उनके मजलिस में, बोली है ना कुछ इंक्वायरी मत करना, क्योंकि लोग जलते हैं, हमसे भी जलते हैं, पैसा देख के जलते हैं। तो मैंने इंक्वायरी नहीं करी। मेरी लड़की को उसने चढ़ा दी थी, तो मेरी लड़की ने इंक्वायरी नहीं करने दी। अब वही खुद भुगत ली है, चली गई वहाँ पे। और तो बड़ी बड़ी वो लोग फेंकते हैं कि हमारे और पास मुझे इतना इंसाफ पैसा है, चाहिए ये मेरी है, वो लड़की है, के लिए। और 1 रुपया भी नहीं दिया। 1 रुपया नहीं जानती मेरी लड़की के लिए ना एक उसने एक नाइटी ड्रेस नहीं लाई है। एक बहुत ही एकदम नौकरानी। एक बार मैं मिलने गई, मेरी लड़की नौकरानी की जैसी थी और वो जैसे लग रही थी सास, लग रही थी बहू है। मतलब ऐसे भी आजकल होते हैं ससुराल में, जुल्म करने वाले, अत्याचार करने वाले। में ही उन लोग इतना जुल्म कर दिए कि वो सह नहीं पाई। उसके सर पे गांठ बन गई, एक ऐसा धक्का उसको मारे। और मतलब जहेज का भी उन लोग मांग उससे इतना सब देने के बाद उसकी मांग जहेज की भी करने लगे, सब देने के बाद। अब इनको इंसाफ चाहिए भाई, वो माँ है तो उनको इंसाफ तो चाहिए ही ना। और चौकी में भी कोई सुनवाई नहीं हुई हम लोग की। हम लोग गए भी थे चौकी में, कोई सुनवाई नहीं हो। वहाँ तक हम लोग को साहब जाके, यानी हवलदार जाके तुरंत फ़ोन आया कि तुम लोग रिटर्न आओ। और रिटर्न आने के बाद जो साहब बाहर निकला, बाहर आने के बाद बोलता गाड़ी भी उधर से नहीं लेके जाना, गाड़ी दूसरे रास्ते से लेके जाओ। इसकी क्या वजह थी कि ये सब सुनवाई हुई नहीं चौकी में। अब जब ये पुलिस ऐसा करेगी तो फिर हम लोग कहाँ जाएंगे, हम लोग क्या करेंगे? सरकार से तो मांग करेंगे ना।
तो बॉडी को किस तरह से हॉस्पिटल से लेके आए फिर आप, जब वो लड़का साइन करने नहीं आया तो? बॉडी इस तरह से फिर लड़के के बाप की एफिडेविट क्या बनी आप बताओ, बाप के नाम की बनी तब जाके वो लड़के वो मिला वहाँ से। तो मामला कब हुआ, उसका इंतकाल कब हुआ, कौन सी तारीख को हुआ और उसकी तदफीन कब हुई? कल हुई ना, परसों डेट हुआ है और कल दफनाई गई है लड़की जी। तो देखिए इनके 2 लड़की हैं, एक लड़की तो इनकी चली गई इतनी अच्छी, ये सब की वजह से। अभी इनकी एक और लड़की है, तो सरकार से ये मांग है एक तो वो जहेज की भी और इतना सब देने के बाद मांग कर रहे थे, तो इनका जो कुछ है, अब तो लड़की नहीं रही तो इनका जो जेवर है, इनका जो सामान दिया हुआ है, इनको रिटर्न कर दिया जाए और इनको इंसाफ मिले, सरकार से यही मांग है जी। लास्ट में सिग्नेचर नहीं किया उसने, पहले भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लिया, बाद में भी नहीं लिया उसने। पहले भी जिम्मेदारी नहीं ली। हाँ ये बोली है, मैं मम्मी और आंटी बोले लास्ट में जाके तू ये बोल, जहेज में क्या क्या दिए वो सब बोले। बोलूँ मैं।